हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर अभी बनी चल रहा है, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, और वीडियो का जो क्रमांक चल रहा है वो वीडियो क्रमांक है 13 हमारा। इससे पहले हम 12th वीडियो आपको कंटिन्यूस रूप से पूरे कोर्स के लिए दे चुके हैं। और जैसे कि आपको पता आंकिक प्रश्न चल रहे हैं, तो आज आंकिक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, स्मॉल m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन है जिस पर आवेश कितना है, q है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विराम अवस्था से त्वरित होता है। तो सिद्ध कीजिए कि x दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा जो अर्जित वेग होगा वो v =√2qEx/m होगा। ये हमें प्रूफ करके लाना है, इतना वेग होगा उसका। क्या मैं एक बार फिर क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ। स्मॉल m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर आवेश q है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विराम अवस्था में त्वरित होता है, विराम अवस्था से त्वरित होता है। और आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब विराम अवस्था शब्द आ जाता है ना, विराम अवस्था, तो समझ लीजिए उसका प्रारंभिक वेग 0 माना जाता है। यानी इस विराम अवस्था ने हमें क्या संकेत दे दिया कि इसका मतलब ये हो गया कि इस इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग 0 था। तो सिद्ध करना है कि x दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा जो अर्जित वेग होगा या अंतिम वेग होगा वो v = √2qEx/m होगा। ठीक हो गया। तो चलिए हम आंसर पर पहुँचते हैं। इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से त्वरित होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से त्वरित होता है, अतः इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0 होगा, जैसे कि अभी मैं बता ही रहा था। तब गति की थर्ड समीकरण से, गति की आपने तीन समीकरणें पढ़ी होंगी, तो ये थर्ड समीकरण है गति की, और वो होती है b² = u² + 2as। v क्या होता है यहाँ पे अंतिम वेग, u क्या होता है प्रारंभिक वेग, a क्या होता है वस्तु का त्वरण, और s होता है वस्तु द्वारा चली गई दूरी। तो यहाँ पे वस्तु कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग, यानी जो बाद में अर्जित वेग है, जो प्राप्त किया गया वेग है वो हो गया, और यू हो गया प्रारंभिक वेग, ए हो गया त्वरण, एस चली दूरी। अब प्रारंभिक वेग यू का मान तो 0 था, यू का मान 0 मैंने बता दिया तुम्हें। चली दूरी एक्स है, साफ लिखा है क्वेश्चन में, एक्स दूरी चलनी है उसको। तब हमने क्या करा, ये दोनों मान उठाए और समीकरण में यहाँ रिप्लेस कर दिए। तो b² बराबर कितना आ गया, u की जगह 0 आ गया, प्लस 2a, s की जगह x आ जाता है। तो इस तरीके से आपको पता है F = m में भी होता है, तो जहाँ पे ये a आ रहा है उस जगह हम F/m रख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ से a का मान निकालेंगे तो a बराबर कितना हो जाता है, F/m। तो a की जगह पे हम ये F/m रख देंगे। ठीक हो गया, तो रख दीजिएगा। तब उपरोक्त समीकरण से b² बराबर आ गया हमारे पास 2 × a की जगह क्या आ गया हमारे पास F/m, और इंटू x की जगह ये x रखा हुआ। समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाती है। ठीक हो गया। चूँकि हम जानते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर लगने वाला जो बल होता है F = q होता है। ये मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई निकाय रखा हुआ है तो उस पर हमेशा कितना बल काम करता है, QE बल कार्य करता है, जहाँ Q आवेश होता है और E होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या किया, जो समीकरण नंबर फर्स्ट आई थी, हम यहाँ F की जगह पर हम क्या रख देंगे, ये QE रख देंगे। तो b² बराबर कितना आ जाएगा, 2 अपनी जगह था ही, F की जगह पर कितना आ गया QE, और इंटू x अपनी जगह ये रखा हुआ, और बटे में m था तो ये m आ गया बस। तो जब यहाँ वर्ग था और वर्ग हटाऊंगा तो इसका रूट निकाल दूंगा, तो ये b बराबर कितना आ जाएगा, इधर जाके तो रूट हो जाएगा, तो b = √2qEx/m हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करके लाना था, यही सिद्ध करके लाना था। तो ये अर्जित वेग आ गया इसका। इसी क्रम में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 14। ये क्या कहता है, 5 × 10⁻⁻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 ⁻
2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक, हमने एक चित्र दे दिया ए और बी, यहाँ पे दोनों आवेश रखे हुए हैं। ये पहला आवेश है 5 × 10⁻⁻19, दूसरा है 20 × 10⁻19 का। तो ए पर रख दिया हमने पहला वाला आवेश और बी पर रख दिया हमने ये दूसरा वाला आवेश। दोनों के बीच की दूरी कितनी गई थी इन्होंने? 2 मीटर। ये 2 मीटर हो गई। और इन्होंने कहा है कि इनके बीच की दूरी पर किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी, नेट तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो मैंने मान लिया कि पहले वाले आवेश से x दूरी पर यह तीव्रता E का मान शून्य हो जाएगा। ठीक हो गया। तो जब ये x दूरी पर होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी? 2 - x बचेगी। सीधी सी बात है भाई, जब यहाँ से यहाँ तक की x होगी तो ये वाली तो 2 - x हो जाएगी और पूरी 2 मीटर है ना, इसलिए अब हम क्या करेंगे, पहले A के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र यानी, और फिर B के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखते हैं तब चित्र से A के कारण P पर तीव्रता का फार्मूला हो गया था E = 1/4πε0 × Q/r² से। ठीक है, चलिए ये मान हमने रख दिया E1 बराबर, तो E की जगह E1 क्या दिया, 1/4πε0 × Q1/r1 का स्क्वायर मान डाल दिया। E1 बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9 गुणा Q1 कितना है? 5 × 10⁻19 और बटे A बिंदु से बिंदु P तक की जो दूरी है वो x है, तो ये x² हो जाएगा। इतने न्यूटन प्रति कूलम समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। और इसकी दिशा जो आ रही है वो B की ओर आ रही है, क्योंकि आपको पता ये धनावेश है, धनावेश से जो
डायरेक्शन होती है ना वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की अपने से बाहर की ओर को होती है। तो चूंकि ए के कारण निकाल रहे थे बिंदु पी पर, तो वो तो बी की ओर को जाएगी। अब निकालेंगे बी के कारण पी पर तीव्रता, E2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q2/R2 का स्क्वायर, मान डाल देंगे। E2 बराबर, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻9 गुणा Q2 का मान 20 × 10⁻19 और बटे जो दूसरा बिंदु बी है उससे बिंदु पी तक की जो दूरी है वो 2 - x है, तो दूरी का मान 2 - x हो जाएगा और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। समीकरण नंबर सेकंड, लेकिन इसकी डायरेक्शन ए की ओर होगी। तो दोनों के कारण जो डायरेक्शन हो रही है वो अलग अलग हो रही है, पहले के कारण बी की ओर है, इसके कारण ए की ओर है। तो डायरेक्शन विपरीत होने के कारण जो बिंदु पी पर नेट तीव्रता होगी वो घट के निकलेगी E1 - E2 और ये होगी नेट तीव्रता। और जबकि सवाल में क्या कहा, नेट तीव्रता का मान 0 होना चाहिए। सवाल को पढ़ेंगे आप तो देखेंगे कि किस बिंदु पर नेट तीव्रता का मान 0 होगा, ऐसे करके बोला है सवाल वाले ने। तो नेट तीव्रता का मान तो 0 है, तो E1 - E2 बराबर यहाँ E की जगह 0 आ गया। तो जब ये 0 आ गया तो E2 इधर चला जाएगा, तो E1 बराबर E2 आ जाएगा, इस तरीके से करके। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों वैल्यू को यहाँ रख देंगे, E1 और E2 का मान, और दोनों को बराबर रख देंगे, यानी कुछ इस तरीके से करके। देखिए दोनों को हमने बराबर रख दिया है, E1 का मान ये रहा और E2 का मान ये रहा। ऊपर से जो वैल्यू कट सकती है उसको मैंने काट दिया है ऐसे करके, -19 से -19, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से 5 बचेगा, नीचे x² बचेगा और इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा 20 और ओब्लिक 2 - x का होल स्क्वायर बचेगा। ऊपर से 5 से 20 को कैंसिल कर दिया, कितनी 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 1/x² इक्वल टू 4/2 - x का होल स्क्वायर। या दोनों तरफ का रूट ले लो, क्योंकि जब तक वर्ग है जब तक हम सरल नहीं कर पाएंगे, तो रूट लेंगे तो 1 का तो 1 हो जाएगा और x² का x हो जाएगा बराबर, 4 का 2 हो जाएगा और 2 - x का होल स्क्वायर का 2 - x हो जाएगा। कैंची गुणा लगा देंगे ऐसे और ऐसे करके, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 2 - x इधर आकर के जुड़ जाएगा, तो 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा इक्वल टू 2। तो जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 3 इधर ओब्लिक में चला जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 2/3 मीटर। तो ये जवाब आ गया। अतः x हमने कौन सी दूरी मानी थी, पहले वाला आवेश से दूरी मानी थी, तो अतः पहले वाला आवेश से 2/3 मीटर की दूरी पर तीव्रता का मान 0 हो जाएगा। ये हो गया इसका जवाब। इस तरीके से करके हमने ज्ञात कर लिया। तो आज की वीडियो में तो केवल इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।